आज का टॉपिक है समान पृष्ठ आवेश घनत्व की प्लेटों के कारण वैद्युत क्षेत्र। आवेशित प्लेटें हैं। प्लेट का मतलब एक चालक शीट। तो प्लेटों पर आवेश, एक प्लेट पर है प्लस क्यू आवेश और प्लेट पर है माइनस क्यू आवेश। इनके पृष्ठ आवेश घनत्व तो समान एक समान है और चूंकि अलग अलग आवेश वाली प्लेट है तो इनका पृष्ठ आवेश घनत्व तो एक का प्लस सिग्मा और दूसरे का माइनस सिग्मा। प्लेटों को नाम दिया गया सपोज दैट ए और बी। इनके कारण वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि जब कोई चालक प्लेट या आवेश होता है तो आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो आवेशित प्लेट है तो उनके कारण वैद्युत क्षेत्र तीन बिंदुओं पर दर्शाया गया है। एक बिंदु दोनों प्लेटों के बीच P और दो बाह्य बिंदु हैं Q और R। इन तीन बिंदुओं पर हमने वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। क्योंकि हम जानते हैं कि प्लस आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा हमेशा आवेश के लंबवत बाहर की ओर होती है, अर्थात धनावेश से दूर की ओर होती है। और जबकि ऋण आवेश से जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा उसी आवेश की ओर होती है, अर्थात ऋण आवेश से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र आवेश की ओर अंदर की ओर होती है उसकी दिशा। और धनावेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा आवेश से लंबवत बाहर की ओर। तो इसलिए बिंदु P पर प्लस Q के कारण जो आवेश उत्पन्न है E1, इसकी दिशा है धनावेश से बाहर की ओर। माइनस Q के कारण जो तीव्रता उत्पन्न है E2 और इसकी दिशा है लंबवत आवेश की ओर। तो जब ये चीज आप समझ गए तो फिर इनको तीव्रता, परिणामी तीव्रता निकालना बहुत आसान है। बिंदु Q पर और बिंदु R पर ये प्लस Q के कारण तीव्रता है E1, यहां लिखा मैंने E1, तो ये आवेश से बाहर की ओर। माइनस Q के कारण तीव्रता है E2, तो ये आवेश के ओर। इसी प्रकार यहां पर भी है E1 बाहर की ओर और E2 अंदर की ओर। तो इनके मध्य बिंदु P पर दोनों तीव्रताएं एक ही दिशा में, तो परिणामी तीव्रता, रिजल्टेंट जो इंटेंसिटी होगी, दोनों का योग होगा। क्योंकि हम इससे पहले टॉपिक पढ़ चुके हैं, किसी आवेशित चालक प्लेट, किसी आवेशित अचालक प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0 या 2ε0 होता है। तो E1 का मान भी इतना ही होगा सिग्मा अपॉन 2ε0 और E2 का मान भी इतना होगा सिग्मा अपॉन 2ε0। बिकॉज at middle point या mid point P both intensity in same direction, then resultant intensity E equal to E1 plus E2। तो E equal to sigma upon 2ε0 plus sigma upon 2ε0। इसका एलसीएम 2ε0, 1 plus 1 equal to 2। तो E equal हो जाएगा सिग्मा अपॉन ε0। ये तो हो गया बिंदु P पर। अब जो है एक्सटर्नल पॉइंट है Q और R, दोनों बिंदुओं पर जो इंटेंसिटी E1 और E2 है बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, बट वी नो दैट बोथ इंटेंसिटी आर सेम। तो इन बिंदुओं पर जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी E होगा I इक्वल टू E1 माइनस E2। बिकॉज E1 एंड E2 बोथ आर इक्वल, देन रिजल्टेंट इंटेंसिटी इक्वल टू 0। समझ गए? ठीक है, ओके।